अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर जैसा कि आपने देखा कि आज दोपहर को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। तो मुल्क भर में एहतजाज भी हुआ पीटीआई की तरफ से काफ़ी लोग निकाले। सर ये फ़रमाइएगा कि इमरान खान की नाअहली जो है पाकिस्तानी सियासत पे किस तरह असर-अंदाज़ होगी? अ, देखें ऑब्वियसली इस वक़्त जो अगर पाकिस्तानी सियासत की आप बात करें तो इमरान खान ही पाकिस्तानी सियासत है और सियासत ही इमरान खान है। अगर आप देख लें बाकी सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने सियासी तौर पे इमरान खान को शिकस्त देने की कोशिश की तो क्या हुआ? अब ज़िमनी इंतखाबात में भी आपने देख लिया। तो पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई ये समझता है कि आप सियासत चला लेंगे या फिर आप कोई निज़ाम चला लेंगे बगैर इमरान खान के तो इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में तो उसका मुझे कोई उसका नज़र नहीं आता कि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल बन सकती है। दूसरी बात ये है कि ये जो आज का फैसला आया है, ये इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए नहीं आया है। ये बुनियादी तौर पे उनको एक एक्सक्यूज़ देने के लिए आया है कि देखें जनाब हम पे करप्शन के थे इल्ज़ामात, तो ये सिस्टम इतना बुरा है, देखें सिस्टम ने तो इमरान खान पे भी साबित कर दिया, तो लिहाज़ा सारे ही एक जैसे हैं। तो उन्होंने अब कोशिश की है कि इमरान खान को अपने जैसा बनाने की, इसलिए कि वो तमाम तर कोशिश करके इमरान खान जैसा नहीं बन सके, तो उन्होंने कहा कम से कम इसको हम अपने जैसा बना लें, तो ये वो सूरत-ए-हाल है। सर जिस तरह आपने देखा होगा मुख्तलिफ टॉक शोज़ में प्रेस टॉक में जो पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा थे वो यही कहते आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे लिए। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है अगर अदालत इसको कलअदम करार नहीं देती, तो ये दोनों जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? नहीं देखें ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ये इस तरह के किसी फैसले से इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। क्या हो जाएगा? क्या इस तरह के फैसले से अवाम जो है इमरान खान को वोट नहीं देंगे? क्या इस तरह के फैसले से कोई और चीज़ हो जाएगी? एक चीज़ जो होगी कि बुनियादी तौर पे ये फैसला मियाँ साहब की अहली की तरफ जो है पहला कदम हो सकता है कि देखिए अब इमरान खान भी नाअहल हो गए हैं, मियाँ साहब की भी नाअहली खत्म की जाए। देखें उसकी थोड़ी देर की थी, तो मियाँ साहब की भी थोड़ी देर की जाए। तो कोशिश तो ये की जाएगी इनकी तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे इनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आपने देख लिया कि ये अगर इस वक़्त किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना चाहिए इमरान, तो वो तो इमरान खान को करना चाहिए। ये 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं। इदारे भी जो है वो जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे भी उसके खिलाफ फैसले दे रहे हैं और फिर भी जो है वो उनको शिकस्त दे रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो इमरान खान के खिलाफ है। तो फिर भी उसकी क्या सिचुएशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के किसी फैसले से जो मुतवक्का रिज़ल्ट ये चाह रहे हैं, वो इनको मिलेगा। सर साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं बड़े अरसे से ऐलान कर रहे हैं अपने जलसों में, जुलूसों में कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी तक हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे? क्या बैकडोर रास्तों की वजह से मामला डिले हो रहे हैं या कोई और फैक्टर इसमें है? देखिए, एक तो राब्ते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के साथ भी हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोशिश है कि किसी तरीके से इंतखाबात पे हुकूमत मान जाए और उनको पता है कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो हो सकता है कि पीटीआई का ज़्यादा नुकसान हो। हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि गड़बड़ हो और अगर गड़बड़ होती है तो खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। दूसरा उसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी इस वक़्त 2 कैंप हैं। सीनियर क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोर कमेटी लेवल की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जो चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो, कुछ चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च ना हो। और इसी वजह से जो है अभी तक लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल में जो लोग नहीं चाहते कि लॉन्ग मार्च हो, खान साहब भी शायद उनसे किसी हद तक मुत्फ़िक हैं। इसलिए कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खान साहब के पास भी है कि हुकूमत की ख़्वाहिश है कि ये लोग आएँ, आके एक दफ़ा टकराएँ ताकि उससे हुकूमत को फ़ायदा हो। नॉर्मली इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल पैदा होती है अमन-ओ-अमान की तो ऑपोज़िशन को उससे फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे लगता ऐसे है कि हुकूमत की ख़्वाहिश है कि अगर कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा होगी तो उनके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अगर इस तरह सियासत चलेगी, अगर इस तरह इंतखाबात होंगे तो हम तो सब मिल के भी इससे हार रहे हैं, तो अलहदा-अलहदा हमारा तो कोई चांस नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह ये भी है कि खान साहब को पता है कि इलेक्शंस अभी हों, 4 महीने बाद हों, इस वक़्त की जो पोज़ीशन है, वो इलेक्शंस जीत जाएँगे। तो इस वजह से भी वो ज़्यादा कोई जल्दी नहीं कर रहे और दूसरा पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है इस चीज़ के ऊपर। सर, इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ क़ब्ल-अज़-वक़्त इलेक्शन लेने में कामयाब हो सकती है। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर यही होंगे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ डिसीज़न दिया। तो उस के नतीजे में जो नताइज आएँगे, तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ उसको तस्लीम करेगी?
देखिए मेरा नहीं ख़्याल कि जो है आप इलेक्शन डे वाले दिन ये उस तरह धाँधली करवा सकते हैं। अब आपको पता है मोबाइल फ़ोन का दौर है, होता ये था कि जो इन्फॉर्मेशन का चेन होती थी ना, लिंक टूट जाता था कि एक जगह पे पोलिंग स्टेशन पे पड़े हैं वोट, फिर वो वोट इकट्ठे होने, जाने, उसके दौरान बीच में गड़बड़ हो जाती थी। अब वो लिंक नहीं टूटता है, जिस भी पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़े हैं, वोट गिनती हुए हैं, वहीं से फ़ोटो खींची जाती है व्हाट्सएप पे, पीटीआई वाले अपने लोगों को भेज देते हैं, नून वाले अपने को भेज देते हैं, तो वो लिंक इन्फॉर्मेशन का कहीं भी मिसिंग नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि अगर एक जगह पे 90 वोट पड़े तो जाके कहीं और उसको डाल दे 90,000 कर देगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, जो टर्नआउट ज़्यादा होता है वो उससे कवर हो जाती है। तो इंतखाबात में तो खान साहब को मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। हाँ, दीगर मसाइल उनको हो सकते हैं कि उनके लोगों की कागज़ात नामज़दगी चैलेंज कर दिए जाएँ, खान साहब के लिए अपनी मुश्किलात हों, जिस तरह ये तोशाखाना का फैसला आया है, इनके दीगर जो लीडरशिप है उसको तंग किया जाए, किसी के कागज़ात मंज़ूर किए जाएँ, किसी के ना मंज़ूर किए जाएँ, ऐन मौके पे कहा दिया जाए कि आपने जनाब इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्ज़ी की है। तो उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर सकता है, जिससे पीटीआई को मुश्किलात हो सकती हैं। सर ये फरमाइएगा कि इस डिसीजन की इमरान खान की मकबूलियत पे क्या असर-अंदाज़ होगा? फिर सर हमें माज़ी की मिसाल दी जाती है। अगर तारीख़ में जाएँ तो शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल दी जाती है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दी जाती है कि बहुत पॉपुलर। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, आप चाहे जितने मकबूल लीडर हों, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। और आपने तक भी खबरें पहुँची होंगी कि निजी महफ़िल में जो करीबी साथी इमरान खान भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब तक आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। तो इमरान खान को भी इस चीज़ का इदराक है, वो पत्ते हिकमत अमली के तहत खेल रहे हैं या सिर्फ़ उनको पता है कि मैं पॉपुलर हूँ, तो मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ? देखिए, उनको पता है मैं पॉपुलर हूँ, मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, लेकिन इसी मुल्क में हुकूमत करनी है ना। एस्टेब्लिशमेंट हो जाए या कोई और इदारा हो जाए, ये सारे हमारे इदारे हैं। आपने देखा कि वन पेज के ऊपर पिछली हुकूमत थी, जिसका पीडीएम के हवाले से बड़ी तकलीफ थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमने देखा, एफएटीएफ के मामले पे मिल के काम किया, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया। आज ही ये खुशखबरी हमें मिली है। और उसके साथ-साथ यही पीडीएम थी, उन्होंने एफएटीएफ के कानून की मुखालफत की थी पार्लियामेंट के अंदर। तो मेरे ख्याल में इदारों के साथ मिलके चलना, इदारों को साथ लेके चलना, वो तो किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। इदारों की सपोर्ट के बगैर तो कोई हुकूमत नहीं चल सकती है, कोई भी इदारा हो, तो वो तो हुकूमत के ज़ेली इदारे होते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है। उसकी कुछ वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी अपना किरदार बढ़ाया, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि सियासतदानों ने उनको स्पेस दी है, उनको बार-बार बुलाया है बीच में। तो अब अगर खान साहब इतने पॉपुलर हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो चाहें, तो वो उनको किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है और मेरे ख़्याल में उनके लिए अच्छा मौका है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएँ। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी ना करें, एस्टेब्लिशमेंट से वो ना करें जो ये लोग कर रहे हैं। ये तो इक़्तिदार में होते हुए अभी भी पार्लियामेंट में जो ही खड़े होते हैं, पहली तकरीर अपने इदारों के खिलाफ करते हैं। तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, इदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बलबूते पे बना रहे हैं हुकूमत, फिर अपने बलबूते पे चलाएँ। फिर ये ना कहें कि जनाब बजट पास करवाने के लिए या उसके लिए हमें उनको सहारा लेना पड़ता था, तो फिर आप भी तो खुद उनको दावत देते हैं ना। सर आखिर में ये फरमाइएगा कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत बन जाती है, तो क्या वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे? क्योंकि अभी भी जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, उनमें वो पूरा नहीं उतर सके। उन्होंने जुडिशल रिफ़ॉर्म्स करनी थी, उन्होंने दायरा जाती रिफ़ॉर्म्स करनी थी, पुलिस रिफ़ॉर्म्स करनी थी। तकरीबन पौने 4 साल हुकूमत रही है, हमें कोई वाज़ेह बड़ी तब्दीली नहीं नज़र आई, सिवाय चंद एक छोटी-मोटी चीज़ों की। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। पंजाब में अभी भी इनकी हुकूमत है, पंजाब में अभी भी पुलिस की जो हालत है वो आपके सामने है। उस्मान बुज़दार के दौर में खान साहब के जो उनके जो ससुराल वाले रिश्तेदार हैं, उनके हवाले से करप्शन के बहुत स्कैंडल सामने आते रहे। हर दूसरे बंदे से आप पूछें तो वो ये कहता रहा है। फिर ये जो तोशाखाना वगैरह का भी चीज़ें वगैरह हैं, उसमें भी मेरे ख़्याल में इमरान खान का जो है अपना आपको पता है वो तो एक ही कपड़े पहन के फिरते रहते हैं। खान साहब ने तो कभी ना कोई ऐसा शौक रखा है, ना कोई शौक पाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में फ़राह गोगी साहिबा का
नाम आता है, खान साहब के जो ससुराली रिश्तेदार हैं, उनका नाम आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जिसमें खान साहब की नाकामी रही। लेकिन खान साहब के मुकाबले में जो लोग थे, क्या खान साहब ने खुद कोई अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई? क्या खान साहब ने खुद कोई प इस तरह दौलत कमाई, जिस तरह दूसरी तरफ हैं? लेकिन रिफ़ॉर्म्स के हवाले से बड़ा फेलियर है और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर पुलिस रिफ़ॉर्म्स, वो बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये करेंगे, लेकिन अभी वो इन्होंने की नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि खान साहब के मुकाबले में कौन है? तो अवाम पता है कि ये इनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हो सकती हैं, बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनके मुकाबले में तो अभी भी ये जो है 10,000 गुना बेहतर हैं। तो इस वजह से लोगों को अभी भी इनसे उम्मीदें हैं, लेकिन इनको डिलीवर करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक फिर लोगों की उम्मीदें कायम नहीं रह सकती। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल जिसका हमें अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं मिला क्योंकि आपके शो का प्रोमो भी ये है कि हम जवाब देंगे। तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ चाह रही है कि कब्ल-ए-वक़्त इंतखाबात तो पंजाब में इनकी हुकूमत है, केपी में इनकी हुकूमत है, कश्मीर में इनकी हुकूमत है। तो ये असेंबलियाँ डिसॉल्व करके क्यों नहीं इंतखाबात की तरफ जाना चाह रहे? देखिए ये वफ़ाक की तो ख़्वाहिश होगी, जो ही ये असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे, वो गवर्नर के ज़रिए निज़ाम चलाते रहेंगे, वो 1 साल इसी तरह निज़ाम चलाते रहेंगे। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ उनके अंडर में आ जाएगी। तो ये वो खान साहब को भी पता है, उनकी तो वैसे भी ख़्वाहिश है वफ़ाक की कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए या केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। इस हवाले से मुशावरत भी होती रही है। तो मेरे ख़्याल में इसलिए वो नहीं तोड़े, वो तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक खान साहब को गारंटी नहीं होगी कि हम इंतखाबात की तरफ जाएँगे। अगर वो असेंबलियाँ तोड़ भी दें, इसलिए कि इन्होंने 100 से ज़्यादा बंदों ने इस्तीफ़े दिए हैं, अगर वो इस्तीफ़े भी मंज़ूर हो जाएँ, तो फिर भी इलेक्शन हो जाएगा, इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पे कौन करवाएगा ज़िमनी इंतखाबात। तो वो भी देखें जिस तरीके से ये मंज़ूर कर रहे हैं 11 इस्तीफ़े, जो मंज़ूर हुए वो हमारे सामने हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी गलती होगी अगर वो हुकूमत छोड़ें अपनी इस बार। पाकिस्तान के सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब फरमा रहे थे कि तोशाखाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया, उस पे उनकी मकबूलियत पर कोई असर अंदाज़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।